हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इस अहम विधेयक की मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली की स्थानीय अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के 2 आरोपियों को हत्या का प्रयास करने के अपराध से मुक्त करते हुए रूसीकृत अपराध एवं दंड का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की 100 खरगोश मिलाकर आप घोड़ा नहीं बना सकते। गुजरात के 6 जिलों के लोकल बॉडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब लोगों की नज़र नगर निकायों में हुए चुनावों के नतीजों पर है। कोवैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तकरार जारी है। कोवैक्सीन पर भ्रम और भय को दूर करने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोवैक्सीन लगवाया ताकि देश की जनता को यह भरोसा हो सके कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तांडव वेब सीरीज मामले में अमेजन प्राइम वीडियो ने माफ़ी मांगी है। कंपनी ने मीडिया हाउसेज को एक माफ़ीनामा भेजा है जिसमें कहा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाला है जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की सेविंग पर असर पड़ने वाला है। दरअसल 4 मार्च को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक श्रीनगर होने जा रही है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर एक नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत मणिपुर में एक जिलाधिकारी ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला जबकि तीसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला शिकारपुर के 12 खंबा अंबेडकर नगर का है। बिहार के सभी जिलों में बुधवार की सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई है। बढ़ते अपराध और बेऊर जेल में कैदियों की ऐशगाह के कथित वीडियो के बाद राज्य की सभी जेलों में एक साथ छापा मारा गया है। इस छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। सांसद ने कहा, वारदात की जानकारी आयुष और इनके साले ही दे सकते हैं। मैंने पूछा तो बताया कि गाड़ी से कुछ लोग आए थे, शक्ल भी नहीं देख पाए थे, इसलिए तहरीर भी नहीं दी। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरतार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से 50 कदम की दूरी पर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक के पुत्र ने SDM सदर को पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने केरल के एक अकाउंटेंट की 154 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने केरल में 1.54 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि के रूप में सावधि जमा और अचल संपत्तियों को कुर्क की है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उनकी पत्नी सुप्रभा हरिचंदन को टीकाकरण के तीसरे चरण में मंगलवार को कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। विजयवाड़ा के गुंदाला में एक सरकारी अस्पताल में उनका टीकाकरण किया गया। गुजरात में नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। पार्टी ने मंगलवार को सभी 31 जिला पंचायतों पर जीत हासिल कर कांग्रेस का सूफड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने 81 नगर पालिकाओं में से 70 पर जीत हासिल की है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनलों का विलय कर एक नया टीवी चैनल बनाया गया है जिसका नाम सांसद टीवी रखा गया। राज्यसभा सचिवालय की एक ओर आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है। इस विलय के बारे में पिछले साल जून में सूचना दी गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए असम दौरे पर हैं।
प्रियंका यहां चुनावी प्रचार करने के साथ ही लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी सधारू टी एस्टेट पहुंची। दो मार्च कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वह गलत था। 2 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में $82 अरब का निवेश किया जाएगा, बंदरगाहों के विकास के साथ ही। राजधानी के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को मंगलवार देर रात संदिग्ध हालत में गोली लग गई। घायल आयुष को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आयुष छठा मील में अपने साले के साथ देर रात टहलने निकले थे। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें गोली लग गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज के ओल्ड ब्याज हॉस्टल में रहने वाले कोरोना संक्रमित MBBS 2016 बैच के एक ही छात्र की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, उक्त छात्रावास में रहने वाले 4 और छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं।